मैं तो बस यही कह रही थी कि हम दोनों कुछ प्लान करते हैं, तो फिर बाद में जैसे साथ आना होता वो आ जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी सम्राट। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम ये ट्रिप पर जाने वाली बात पर कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अब तो डिसाइड हो गया है ना कि हम जा रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं सबको ये बात बता के आ जाती हूँ कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं और सब उस टाइम फ्री रहेंगे। कोई बाद में दूसरा काम का बहाना कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? हाँ, तुम सबको बोल दो। काश मैं आपको बता पाती मेरे दिल में क्या है फिराज सर। काश आपने मुझे समझा होता। सही, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं, काश तुम उन्हें महसूस कर पाती, समझ पाती। क्या कर रही थी? वो मेरी कुछ पुरानी किताबें हैं जो मुझे देनी थी, तो बस वही रख रही थी। अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अभी मैंने और सम्राट ने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया है, तो हम सोच रहे थे कि विसर्जन के बाद हम सब पूरी फैमिली 4-5 दिन के लिए ट्रिप पर चलते हैं। कहाँ जाने का सोचा? महाबलेश्वर। मैं समझती हूँ विराट, शायद तुम महाबलेश्वर ना जाना चाहो, क्योंकि पिछली बार तुम्हारा और सई का ट्रिप कुछ कड़वी यादों के साथ खत्म हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। महाबलेश्वर में तो मुझे मेरा जीवा मिला था और सभी घर वालों को उसकी वो प्यारी बच्चा पलटन से मिलने का एक मौका मिलेगा, तो मैं भला जाने से मना क्यों करूंगा? थैंक यू। सही, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से इस ट्रिप पर सबके साथ चलने के लिए इनवाइट करने आई हूँ। आपको प्यार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं पाखी दीदी, खास तौर से मुझ जैसी लड़की के साथ। मेरी इस नॉर्मल सी बात का भी ऐसा जवाब दिया जाएगा तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे सम्राट ने स्पेशली तुम्हें सबसे पहले इनवाइट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, तुम्हारी कोई भी एग्जाम या फिर तुम्हारा कोई लेक्चर बीच में आए। इसलिए मैं यहाँ आई थी तुम्हें बुलाने। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करके अपना काम कर दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। पाखी, सही को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हर चीज को उसके बारे में बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो हार ही मान ली है। इस लड़की से डील करने का कोई भी सही तरीका है ही नहीं। जब मैंने सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं अपनी, तो तुम क्यों उम्मीद लगा रही हो इससे? जाने दो ना।
मुझे करना पड़ेगा विराट, इससे पूछना, इससे विनती करना। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाएगी, और खास तौर पर सम्राट मुझे गलत समझेगा, क्योंकि वो सही को इतने अच्छे से नहीं जानता ना, जितना अच्छे से हम दोनों इसे जानते हैं। क्योंकि सम्राट को तो ऐसा ही लगता है कि सही सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, इस घर की सबसे नेक सदस्य। तभी तो ट्रिप प्लान करने के बाद सबसे पहले मुझे उसने सही को इनवाइट करने को कहा। मैं क्या करूं? आप दोनों को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी से आपको तकलीफ होती है? तो आप दोनों आपस में बात करके सोच के अच्छे से बता दीजिए ना कि आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या। मैं चुपचाप बैठी हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, फिर भी क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? मुझे तो नहीं लगता। चलिए पाखी दीदी, मैं फैमिली ट्रिप पर आने के लिए मान भी लेती हूँ, तो फिर आप अपने दिल से जवाब पूछिए ना, क्या आप सच में मेरे आने से खुश होंगी? देखिए बाकी दीदी, आपके पास तो इस बात का भी जवाब नहीं है, लेकिन आपको ना जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ मेरे साथ आने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्यों आप मुझे बेमन से इनवाइट कर रही हैं? बेमन से मैंने नहीं, सही तुमने इनवाइट किया था। याद है तुम्हें, जब तुम अपने पति के साथ ट्रिप पर गई थी तो तुम्हें विराट के साथ अकेले ट्रिप पर जाने में बहुत गिल्टी फील हो रहा था, है ना? तो उस गिल्टी को दूर करने के लिए तुमने पूरे परिवार के सामने कहा था कि तुम एक फैमिली ट्रिप प्लान करोगी। कहा था ना? तो फिर क्या हुआ उस फैमिली ट्रिप का? ओ हाँ, वो तुमने इसीलिए कहा था क्योंकि विराट के साथ एंजॉय करते वक्त तुम्हें बुरा फील ना हो, है ना? लेकिन मैंने वाकई में फैमिली ट्रिप प्लान किया है, क्योंकि मुझे सच में सबकी परवाह है। आप अभी ये समझने के काबिल ही नहीं है पाखी दीदी कि मैंने जो कहा था वो क्यों कहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको आप ही का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको याद है जब विराट सर ने सम्राट दादा को ढूंढने का प्लान बनाया था, तब आप भी उनके साथ जाना चाहती थी, और जब आपको पता चला कि मैं भी साथ जा रही हूँ तब आपको इतना गुस्सा आया कि आपने प्लान कैंसिल कर दिया। आपने वो टिकट्स फाड़ के फेंक दी। याद आया पाखी दीदी? सही भी हमारे साथ चल रही है। ये ट्रिप मेरी वजह से बनाया गया था, क्योंकि मुझे सम्राट के ऑफिशियल पेपर्स पर साइन करने थे। लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि अब इस ट्रिप पर कोई नहीं जाएगा। तो उस बात को आज के सिचुएशन से कैसे कंपेयर कर सकती हो? सही जैसे आपने कंपेयर किया था पाखी दीदी, जब तक आपको नहीं पता था कि मैं आप लोगों के साथ आ रही हूँ, आप जा रही थी खुशी खुशी, और जैसे ही आपको पता चला कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, आपने भी तो अपना प्लान कैंसिल कर दिया, अपना फैसला बदल लिया। और फैमिली ट्रिप प्लान करने की बात मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी पाखी दीदी, मैं सच में फैमिली ट्रिप प्लान करना चाहती थी, और फैमिली ट्रिप प्लान करने के पीछे की मेरी नीयत और जज्बात दोनों असली थे। मैं चाहती थी हम सब जाएं कहीं, साथ में वक्त बिताएं। रियली? विराट सर मुझे जिस ट्रिप पर लेकर गए थे, अगर वो सच में ऑफिशियल होती तो, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोला, और सच जानने के बाद मैंने भी अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि अब मैं वो पहले वाली सही नहीं रही जो ट्रिप पर जाने से पहले थी। तो तुम उस ट्रिप के बारे में बात ही क्यों कर रही हो?
मत करो ना। तुम हद करती हो सही। मैं तुम्हें इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने यहाँ आई थी, तुम्हें एक ट्रिप के लिए इनवाइट करने आई थी, और तुमने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। वाह। मैं, आप दोनों चिंता मत कीजिए, कल से ऐसा भी नहीं होगा। क्या कल का लगा रखा है तुमने? क्या होने वाला है कल? पूरी दुनिया बदलने वाली है, बताओ। पूरी दुनिया बदल सकती है विराट, लेकिन ये कभी नहीं बदल सकती। बदल सकती हूँ, और बिल्कुल बदलूंगी। और एक चीज जिससे आप दोनों हमेशा परेशान रहते हैं, वो भी बदल जाएगा। आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, आप दोनों की लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सही, तुम्हारे सो कॉल्ड बेस्ट विशेस के लिए। थैंक यू सो मच। और तुम्हारा ये जो रवैया है ना, तुम खुद इसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सम्राट के लौटने के बाद तुम हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लग गई हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था ना कि मैं पूरी जिंदगी भर लाचार, अकेली और दुखी रहने वाली हूँ? क्या तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं सम्राट के साथ खुश हूँ? तुम्हें तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हारे और विराट के बीच में दखल देने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारे मैटर्स पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। सही? रियली बाकी दीदी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट सम्राट दादा की वापसी का आपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। आप उनका नाम इन्वॉल्व कर बातों में इस कमरे में बार बार चली आती हैं विराट सर से बात करने, पहले से कहीं ज्यादा। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। सही? नॉनसेंस नहीं बाकी दीदी, जो बात मैं कह रही हूँ उसी में सेंस है। आप खुद बताइए ना, पिछले कुछ दिनों में आप हमारे कमरे में कितनी बार आ गए हैं? ये क्या? हाँ, और वो भी उन बातों के लिए जो जरूरी ही नहीं थी। What? आप बताइए ना, आप पहले से ज्यादा क्यों आने लगे हमारे कमरे में? क्या इसलिए क्योंकि सम्राट दादा के वापस आ जाने के बाद अब आपके इरादों पर, आपकी इंटेंशंस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा? पहले दिन से बाकी दीदी, पहले दिन से आप मुझसे नफरत करती आई है, क्योंकि मैं आपको आपके रास्ते का कांटा लगती हूँ। लेकिन आप मुझे उस बात की सजा क्यों दे रही है जो गलती मैंने की नहीं है? गलती? बाकी इस टॉपिक को यहीं के यहीं खत्म करो। एक काम करते, तुम्हारे और सम्राट के कमरे में चल के बात करते, या कहीं और चल के बात करते, लेकिन यहाँ नहीं। क्योंकि अगर यहाँ रह के बात करेंगे ना, तो सही कुछ ना कुछ बोल के दखल देती रहेगी, और हमें कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा जो हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है? तो चलो, कम ऑन। ठीक है विराट, लेकिन अब से मैं यही सोचूंगी कि इस घर में ये कमरा मौजूद ही नहीं है। और सही, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने कमरे के बाहर एक बोर्ड लगवा दो ना, जैसे तुमने उस दिन कहा था कि पाखी दीदी आप अपने कमरे के बाहर बोर्ड लगवा दीजिए। सेम तुम भी अपने कमरे के बाहर एक बोर्ड लगवा दो, उस पे लिखवा दो कि यहाँ सबका वेलकम है सिवाय पाखी दीदी के। मैं तो वो भी नहीं कर सकती पाखी दीदी, क्योंकि ये कमरा मेरा नहीं है, विराट सर का है। लेकिन हाँ, मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती। सही, तुम इसी हरकत पे बार बार और कितनी बार तमाशा करने वाली हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हें सिर्फ हमदर्दी मिल सकती है, लेकिन प्यार नहीं। तुम्हारे ऐसे बार बार करने से विराट के दिल में तुम्हारे लिए जो कुछ भी फीलिंग्स बची है ना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अब ये सब बोलकर वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा?
आप लोग अपनी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे ना? प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे इग्नोर कीजिए। ऐसा सोचिए कि मैं इस कमरे में हूं ही नहीं। सही कहा, मैंने कहा ना, चलो कहीं और चल के बात करते, चलो। सही, मैंने तुम्हें इनवाइट किया और तुमने मना कर दिया। अब ये बात याद रखना और फिर बाद में हंगामा मत करना कि विराट तुम्हें छोड़कर चला गया। और ये भी मत कहना कि मैंने तुम्हें इस सब में इंक्लूड नहीं किया था। और मैं ये तुम्हें सिर्फ इसीलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम हमारे सामने कुछ और होती हो और सम्राट के सामने कुछ और होती हो। तो प्लीज प्लीज तुम अपनी इस बात पर कायम रहना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।